अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजूद बहस है उस्ताद मोहतरम। तो ये मौजूद तहरीर मेरी एक नहायत ही मुअद्दबाना उस्ताद की तरफ से दिया गया था मुझे, और इस मौजूद तहरीर पर जितना भी लिखे कम होगा, क्योंकि उस्ताद का एक माशरे में बहुत अहम किरदार है कि जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता और सब इससे आशना है। और तारीख गवाह है इस बात की कि जिसने भी एक उस्ताद के अदब से इनकार किया, नाकामी उसका मुकद्दर बनी। उस्ताद हमारे माशरे की तकमील में अहम किरदार अदा करते हैं। एक उस्ताद का काम सिर्फ ये नहीं होता कि किताब से सबक दिया, सुना और चेक किया, नहीं, कभी भी नहीं। जो लोग एक उस्ताद के फर्ज से ना आशना है, वो उस्ताद के बारे में यही गुमान करते हैं कि सिर्फ आते हैं, बैठते हैं और घरों को चले जाते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। उस्ताद वो वाहिद अजीम हस्ती है कि जो अपने तालिब इल्मों को अपने से आगे बढ़ता देखकर खुश होती, वरना किसमें इतना ज़रफ़ कि वो किसी को खुद से आगे बढ़ने तक का इशारा भी दे। और ये वो इंसान है जो खुद तालिब इल्म का हाथ पकड़कर अपने से आगे की मंजिलें तय करने की राह पर गामज़न करता है। उस्ताद का मर्तबा माँ बाप के बराबर है, अगर कोई समझे, जो ना समझे वो अहमक। अगर एक लिहाज से देखा जाए तो उस्ताद की हमारे माशरे में ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर आप लोग गौर करें तो उस्ताद की हमारे माशरे में ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे कि एक उस्ताद हमारे माशरे में भाई, बाप, शोहर, बहन, माँ, बीवी, न जाने वो एक टाइम पर कितने रिश्ते निभा रहे होते हैं, और साथ में एक उस्ताद होने का अहम फरीज़ा अदा कर रहे होते हैं। उस्ताद अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है अपने तालिब इल्म की कामयाबी देखने के लिए। उस्ताद हर वो हरबा इस्तेमाल करता है जिससे तालिब इल्म में बेहतरी आ सके। तो चलिए अपनी ज़िंदगी से मैं एक अहम पहलू से मैं आप सबको आगाह करती हूँ। मैं बचपन में एक नालायक तालिब इल्म थी उस्ताद के बकौल, लेकिन मेरे ख्याल में नालायक कोई नहीं होता, सिर्फ कुछ तालिब इल्मों की तवज्जो कम होती है काम की तरफ। तो मैं कुछ लगभग 8वीं क्लास तक एक नालायक, तंग करने वाली और मौज मस्ती करने वाली तालिब इल्म थी। मुश्किल पास ही होती थी। और फिर जब मैं 8वीं क्लास में हुई तो मेरी एक नई टीचर है, वहाँ पे एक नई टीचर आई, तो उनका नाम था टीचर जाहिदा। सच अ नाइस टीचर। वो बहुत बेहतरीन टीचर थी और उनका अंदाज बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे सराहा, बल्कि वो मेरा मुकाबला बाकी तालिब इल्मों से करवाती थी। और जब ऐसा होता तो मैं शौक से अपना सबक याद करके जाती। और जिस दिन मुझे सबक ना आए, बिलफर्ज जिस दिन मुझे सबक नहीं आता था, तो वो मुझे डांटती नहीं थी, उस दिन भी मुझे सराहती थी प्यार से। उस्ताद खैर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ का अंदाज हमें अच्छा लग जाता है, तो ऐसे ही मुझे वो अच्छी लगी। तो अब जो है वो आगे हुआ ये कि ऐसे ही रोज़ सबक याद करने की बिना पर मेरी क्लास में चौथी पोजीशन आई। तो सब हैरान कि जो मुश्किल पास होती थी वो आज पोजीशन ले गई। सब ने सराहा, और ख़ास तौर पर मेरे घर वाले, वो बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ी बात, सबसे प्यार मिला। तो मैंने सोचा अगर चौथी पोजीशन आने पर ये आलम है तो पहली पोजीशन पर क्या आलम होगा। तो मैंने सबसे सर तोड़ मेहनत शुरू की और फिर 9वीं क्लास में मेरी पहली पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये था उस्ताद मोहतरम का पहला पहलू। एक पहलू। अभी इसी तरह दूसरा पहलू भी है। अब हमारे इस माशरे में अगर उस्ताद के बारे में गलत सोचा जाता है तो उसके पीछे भी कई ठोस वजूहात हैं। आज का उस्ताद सही मायनों में उस्ताद नहीं, वो अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतता है और वो अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करता। और आज के उस्ताद का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ सैलरी लेना है। और वो कहता है मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मेरे हिस्से की सैलरी मुझ तक पहुँच जाएगी। मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सारे उस्ताद ऐसे करते हैं, बल्कि हम में से ही कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया है। अगर किसी बच्चे को सबक नहीं आता तो आज का उस्ताद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, उसे खड़ा कर देते हैं या क्लास से बाहर निकाल देते हैं। और वो भी ये सोचता है कि उस्ताद ने बस डांटा है, खड़ा करना है या फिर निकाल देना है। वो सोचता है कि डांटेगा, कुछ देर के लिए बोलेगा, फिर खामोश हो जाएगा, मेरा क्या कर लेगा। और यकीन जाने बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। लिहाजा उस्ताद को चाहिए कि वो अपनी रिवायती सजाएं देने वाले दौर से बाहर आ जाए और कोई तख्लीकी काम करे।
ان کا مرتبہ کم نہیں ہے اگر وہ احسن انداز سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ استاد کو چاہیے کہ اگر ایک بچہ کام نہیں کر رہا، بات نہیں مان رہا، تو وہ اس کی گہرائی تک جائے، وجہ پتہ کرے اور پھر حل نکالے۔ والدین سے پوچھیں اور اپنے فرائض نبھائیں۔ میرا ماننا ہے کہ جس معاشرے کے اساتذہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوں، وہ معاشرہ سب سے زیادہ ترقی کرے گا، کیونکہ ایک استاد ہی اخلاقی طور پر معاشرے کو تعمیر کرتا ہے۔ It's a message for my all respected teachers.